फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं हम अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार में दाखिल खारिज को लेकर अंचलों में शिकायतों की अब होगी रैंडम जांच। शिकायतों पर सरकार हुई गंभीर, जिला प्रशासन के साथ साथ मुख्यालय में भी होगी जांच। आपको बताते चले, सख्ती बरती जा रही है। 11 लाख से अधिक मामले दाखिल खारिज के लंबित पड़े हैं पूरे बिहार में और 12 सीओ निलंबित किए जा चुके हैं अब तक 1 दर्जन जांच के दायरे में भी है। आखिर इतना कार्रवाई हो रही है फिर भी दाखिल खारिज में दलसाजी कैसे चल रहा है? दाखिल खारिज का काम अटका हुआ भटका हुआ और लोगों को भटकना पड़ रहा है, आखिर क्यों? यह भी सोचनीय बात है। लेकिन अब सरकार की ओर से सख्ती बरती जा रही है, निलंबन हो रहा है, जांच हो रही है और कार्रवाई हो रही है। अब रैंडम जांच होने की भी बातें की जा रही है। इधर बिहार के वार्ड सदस्यों की बात कर ले तो वार्ड सदस्यों को नए साल जनवरी से मार्च तक में कई नए काम मिलने जा रहे हैं। नल जल योजना सहित आपको बता दें कि 16 स्ट्रीट लाइट को मार्च तक पूरा करने का भी लक्ष्य रखा गया है, जिसमें वार्ड सदस्यों की अच्छी खासी भूमिका होगी। अधिकार का जो अब तक हनन हुआ है, तो नीतीश सरकार नए वर्ष में सौगात के रूप में तमाम अधिकारों को वार्ड सदस्यों को देने जा रही है। पंचायत स्तर पर कई योजनाएं भी लागू होने की संभावना बताई जा रही है। स्किल डेवलपमेंट मिशन की वर्षगांठ में सीएम होंगे शामिल। आपको बता दें, आगामी 16 दिसंबर को यानी कि कल ज्ञान भवन बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन का 6ठा वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। वहीं विक्रमशिला के समानांतर पुल का निर्माण अप्रैल में होगा। तीसरी बार जारी की गई है निविदा और 4 साल में निर्माण पूरा होगा। पुल बनने से सीमांचल का झारखंड के साथ संपर्क अब सुगम हो जाएगा। पुल बनने के कई लाभ भी मिलेंगे। कुढ़नी से नवनिर्वाचित विधायक ने ले ली शपथ। और वहीं बता दें, मद्य निषेध ने शुरू की छपरा में मौतों की जांच। शराबबंदी की समीक्षा जरूरी, सुधाकर का कहना है। पूर्व मंत्री व राजद विधायक सुधाकर सिंह ने कहा है कि शराबबंदी को जल्द समीक्षा जरूरी है। सरकार देखे कि आखिरकार लोगों को शराब कैसे उपलब्ध हो रहा है। बिल्कुल सही, शराबबंदी बिहार में है और शराब उपलब्ध होने का भी बातें सामने आता है, दृश्य देखने के लिए मिलता है। शराब के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है, तो आखिर शराब कहाँ से उपलब्ध होता है, कौन कराता है, कैसे होता है, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी की नीति विफल, विवेक का कहना है। भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने आरोप लगाया है कि छपरा में जहरीली शराब से मौत के मुद्दे पर विधानसभा में भाजपा विधायकों ने जब सरकार को पैरों घेरा तो उनके साथ अमर्यादित आवरण किया गया। वहीं राज्य सरकार ने की अति पिछड़ों की उपेक्षा, यह कहना है प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व विधान पार्षद डॉक्टर प्रमोद चौधरी का, यानी कि प्रमोद चंद्रवंशी का, क्षमा करेंगे। और 2025 पर चर्चा का अभी समय नहीं है। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि महागठबंधन का पूरा ध्यान अभी 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने की अभी समय नहीं है, पहले लोकसभा चुनाव है। और बिहार के मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट बीते दिन कर दिया है कि ना तो हमें अब सीएम रहना है और न पीएम का उम्मीदवार बनना है, बल्कि देश से, केंद्र से भाजपा को उखाड़ फेंकना है। और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारे उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव बिहार का विकास करेंगे। अरवा उष्णा की बाध्यता खत्म हो, यानी कि धान खरीद में अरवा उष्णा की बाध्यता खत्म करने समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर माले विधायकों ने बीते दिन को विधानसभा परिषद में प्रदर्शन किया। साथ ही
धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3500 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है। हाथों में पोस्टर लेकर विधायक नारे लगाते दिखाई दिए। सहायता राशि नहीं मिलने से की होगी अब जांच। कल कम बारिश के कारण सूखाग्रस्त पंचायतों के अधीन गांवों के लोगों को विशेष सहायता राशि मिला या नहीं, आपदा प्रबंधन विभाग इसकी अब जांच कराएगी। और विधान परिषद में 2 वार्षिक लेखा प्रतिवेदन पेश किया गया। वहीं सम्मानित होंगे टॉप 50 अंचलाधिकारी। एक तरफ अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई हो रहे हैं तो दूसरी ओर इन्हें सम्मानित करने की भी बातें चल रही है। राज्य सरकार एक तरफ तो गड़बड़ी करने वाले अंचलाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है, वहीं बेहतर कार्य करने वाले को भी सम्मानित करने की बातें हो रही है, सम्मानित किए जाएंगे। भाजपा के खिलाफ अभियान चलाएगी महिला, लेसी सिंह का कहना है। यानी खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता शराबबंदी का विरोध कर अपने महिला विरोधी आचरण को प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं बिहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त रेणु का कहना है। पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने आरोप लगाया कि बिहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। वहीं अतिक्रमण हटाने को देना होगा 15 दिन पूर्व नोटिस। अस्थायी अतिक्रमण को लेकर अगर अतिक्रमण हटाना है तो 15 दिन पूर्व अब लोगों को नोटिस मिलेगा। वेतन पुनरीक्षण के बकाये का भुगतान शीघ्र किया जाएगा। बिहार विश्वविद्यालय बचाओ मोर्चा ने सरकार से किया है अनुरोध। वहीं बता दें कि बिहार क्रॉप्ड हेयर का आयोजन 29 से चेन्नई में किया जाएगा। वहीं विपक्ष से तख्ती के बीच अमेरिका भारत के साथ संसद की बात है। चीनी सांसद के साथ चीनी सेना के साथ झड़प को लेकर विपक्ष का हंगामा, वॉकआउट हुआ और चीन उकसाना बंद करे, अमेरिका ने कहा है। और कुत्तों के झुंड ने महिला को नोचकर मार डाला। थोक महंगाई 21 महीने से निम्नतम स्तर पर 5.8%। थोक मुद्रास्फीति नवंबर में रही, वहीं 8.3% थी यह दर अक्टूबर महीने में। और साइबर अपराध जो अब चरम सीमा पर है, साइबर अपराध में सजा पर यूपी आगे और दिल्ली पीछे। झारखंड का भी हाल बुरा है। इधर खुलासा हुआ है चीन से हैक किया गया एम्स का सर्वर। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने किया है दावा। 5 सर्वर से डेटा सही सलामत रिकवर कर लिया गया। और वहीं राम मंदिर गर्भगृह का 13 फीट तक निर्माण पूरा हो गया और 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले सीधी पीएचडी कर सकते हैं। वहीं जहरीली शराब से 32 मरे, विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। सारण की अगर बात कर लें तो अलग अलग जगहों पर लोगों ने पी शराब, कई बीमार लोगों ने एक साथ भोजन कर पी थी जहरीली शराब। वहीं हंगामे से खफा मुख्यमंत्री बोले भाजपा वाले बिकवा रहे हैं शराब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि भाजपा के लोग ही शराब की बिक्री करवा रहे हैं। विपक्षी सदस्यों को क्या हो गया है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से नारेबाजी की जा रही है इसका अर्थ है कि सब कुछ वही करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री सदन ने अपने आचरण के लिए माफी मांगे। विजय सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री सदन में अपने आचरण के लिए माफी मांगे। यानी कि विजय कुमार सिन्हा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पिछले 4 महीने में ही 14 घटनाएं हो चुकी है। जहरीली शराब के नाम पर यह एक तरह का नरसंहार है जो सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। वहीं विजय कुमार चौधरी ने जवाब देते हुए वित्त मंत्री, वाणिज्यकर व संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कोई अमर्यादित आचरण नहीं किया, माफी का सवाल ही नहीं। यानी कि जहरीली शराब में हो रही मौत से शराबबंदी कानून और व्यवहारिक हो जाता है। यह साबित करता है यह कानून कितना आवश्यक है। तो तीरंदाजी भाजपा और जदयू की ओर से जारी है। अब देखना होगा कि ये भाषणबाजी, बयानबाजी के बीच बिहार का कैसा विकास होता है। 2024 अहम मानी जा रही है बिहार के राजनीतिक में बड़ा बदलाव होने की। यानी 2024 ही यह बताएगा, स्पष्ट करेगा कि बिहार में किसकी सत्ता होगी। बहुत कुछ जो है 2024 लोकसभा चुनाव जो है यह स्पष्ट करेगा विधानसभा को लेकर। इधर महाद्वीपों की निर्माण की प्रक्रिया से पर्दा उठेगा। 3 धातुओं को मिलाकर बना सबसे मजबूत पत्थर दावा किया गया है। और मंगल ग्रह पर
आए बवंडर को नासा के रोवर ने किया रिकॉर्ड और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए जारी होगा नया अब पिक्चर। जेम्स ने खोजी दुर्लभ सर्पिल आकाश गंगा, यानी कि ये अभी चलते चलते बात देखी गई है। इधर हम आपको बता दें कि सब्जियों के दाम घटने से थोक महंगाई पर लगाम और रोज लाखों साइबर हमले नाकाम। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा, देश में साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए चल रहा है बहुआयामी काम और उत्तर प्रदेश ग्रोड समुदाय एसटी सूची में होगा शामिल। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल संग शामिल हुए रघुराम राजन और अनुच्छेद 370 पर सुनवाई जल्द, कोर्ट का कहना है। और सीबीआई अफसरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक। बीरभूम हिंसा की बात, असम के गमोचा को जीआई टैग मिला और कांगो में भारी बारिश से 141 मौतें। इधर मेसी सबसे बड़ी बाजी मारी और दृष्टिबाधित एथलेटिक्स में 500 से ज्यादा खिलाड़ी और सचिन की राह पर चले अर्जुन और पदार्पण विदाई टेस्ट भारत के खिलाफ खेले हुपुर। इधर आपको बता दें, महिला यात्री ने खदेड़ा तो चलती ट्रेन से कूदा बदमाश। पीएम आवास योजना में नालंदा दूसरे तो तीसरे स्थान पर, पीएम आवास में नालंदा दूसरे तो शेखपुरा तीसरे स्थान पर। प्रधानमंत्री आवास योजना की नेशनल रैंकिंग जारी, किशनगंज नंबर 1 पर काबिज हुआ। तो यह थी खास खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है, काम की खबरें हैं, आपकी जानकारी की खबरें हैं। इस तरह की खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।